हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिगनिंग विथ इकोनॉमिक सीरीज, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट सॉवरेन बनती है तो उसकी गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है कि आखिर उसका इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, जिन्हें 3 क्वेश्चंस के थ्रू डिसाइड किया जाता है। वो 3 क्वेश्चन है व्हाट, हाउ और थर्ड है फॉर हुम। इन 3 क्वेश्चन का जवाब देकर ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम उस कंट्री में होगा। सो देखते हैं कि ये 3 क्वेश्चंस क्या है। व्हाट, असल में व्हाट ये चीज़ है कि हम लोग कंट्री के अंदर क्या बनाएंगे। आखिर हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या बनाएगी? क्या वो कंज्यूमर गुड बनाएगी या कैपिटल बनाएगी या दोनों का मिक्स बनाएगी? यानी हमारी कंट्री को क्या नीड है। ओके। दूसरा, अगर हम देखें तो क्या बोलते, कितना बनाएगी, कितना क्वांटिटी। ठीक है, कंज्यूमर ज़्यादा बनाए, कैपिटल ज़्यादा बनाए। ठीक है, और अगर हम देखें तो यही चीज़ें होती है, जैसे कि एक कंट्री है वो अपनी नीड्स के हिसाब से डिसाइड करेगी कि उसको क्या बनाना है। ठीक है, कंज्यूमर बनाना है, कैपिटल बनाना है, मिक्स बनाना है। ठीक है, क्वालिटी क्या रखनी है, क्वांटिटी कितनी रखनी है। ठीक है। सेकंड चीज़ होती हाउ। हाउ यानी कि गुड्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी कि सोसाइटी डिटरमाइन करेगी कि, या कंट्री डिटरमाइन करेगी, गवर्नमेंट, कि क्या रिसोर्स हम यूज़ करेंगे बनाने टाइम। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या टेक्निक्स होगी। उसके बाद हम देखें तो ये भी डिसाइड होगा कि कौन क्या करेगा, फार्मिंग कौन करेगा, टीचिंग कौन करेगा, क्या ये चीज़ें गवर्नमेंट करेगी या हम प्राइवेट को दे दें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होगी, ऑयल से होगी या फिर हाइड्रो पावर से होगी, सन से होगी। यानी हाउ में क्या डिसाइड हो रहा है कि रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या टेक्निक्स होगी। ठीक है, और इन रिसोर्सेज को पर्टिकुलरली परफॉर्म कौन करेगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फॉर हुम। फॉर हुम क्या कहता है कि आखिर ये जो गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही है, इसका फ्रूट किसे मिलेगा, यानी प्रॉफिट वगैरह किसे जाएगा। क्या ये जो इनकम होगी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, कि गवर्नमेंट ने सब कर लिया और जितनी भी इनकम आई लोगों में बराबर बांट दी, या फिर लोग अपने हिसाब से देखेंगे नेशनल प्रोडक्ट जो होगा उसको कैसे अलग अलग लोगों में बांटा जाएगा। ठीक है, कितने लोग पुअर होंगे, कितने रिच होंगे। ठीक है, कितनी इनकम टीचर को जाएगी, कितनी एथलीट को जाएगी। ठीक है, क्या सोसाइटी मिनिमल कंजम्पशन प्रोवाइड करेगी या सिर्फ सोसाइटी अपॉर्चुनिटीज़ देगी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को खुद लेना है। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बेसिस पर कैसे डिसाइड होगी इकोनॉमी, अब मैं बताता हूँ। सपोज हाउ की बात करते हैं कि आखिर ये जो टीचिंग फार्मिंग है ये कौन करेगा। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें कि इनकम कैसे डिवाइड होगी, तो इन बेसिस पर जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तय होता है। जैसे कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री होगी वो क्या करेगी, वो वॉट वाला जो जवाब है वो देगी कि आखिर कंज्यूमर क्या चाहता है, यानी कि जो कंज्यूम करने वाला इंसान है वो क्या चाहता है। क्या वो कंज्यूमर गुड की डिमांड कर रहा है, अगर इसकी डिमांड हाई है तो ये ज़्यादा बनेगा, इसकी डिमांड लो है तो ये कम बनेगा। ठीक है, क्या लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं या क्वांटिटी प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर वो लोग क्वालिटी प्रेफर कर रहे हैं तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री होगी वो क्वालिटी पर ध्यान देगी। ठीक है, क्वांटिटी पर नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया कैपिटलिस्ट सिस्टम का वॉट। वॉट में क्या है कि जो कंज्यूमर मांगेगा हम वो देंगे। हाउ, हाउ में जो कैपिटल सिस्टम बोलता है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलती है वो हाउ का जवाब इस तरीके से देती है कि ये जो रिसोर्स टेक्निक है ये सब प्राइवेट फर्म्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि ये मोस्टली जो चीज़ें फार्मिंग, टीचिंग, ऑलमोस्ट हर सेक्टर जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो तय करेगा। ठीक है, वो बताएगा कि कौन से रिसोर्स उसे यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्निक से उसे बनाना है। ठीक है, थर्ड जब आपकी फॉर होम, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कंज्यूमर। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट कोई प्रोवाइड नहीं करेगी कंजप्शन नीड्स को। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर खुद कमाए और ले। ठीक है,
यानी यहाँ पर इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही, इक्वली हो रही? नहीं, जो जितना प्रॉफिट हाई अर्न कर सकता है करे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी? तो वो भी कंज्यूमर डिमांड पे चलेगा। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम इन तीन सवालों का इस तरीके से जवाब देता है। व्हाट, जो कंज्यूमर डिसाइड करे, हाउ, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज डिसाइड करे, और फॉर हुम, तो अगेन कंज्यूमर के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? जो जितना प्रॉफिट कमा सकता है, यानी कि एबिलिटी पे बेस्ड है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी। इस तरीके से होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। ओके, उसके बाद सेकंड सिस्टम आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या बोलता है? सोशलिस्ट जो होता है वो इन सवालों का जवाब इस तरीके से देता है, जैसे व्हाट, तो व्हाट जो है वो पूरा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट अपने रिसोर्स देखेगी, उसके रिसोर्स के हिसाब से वो बताएगी कंज्यूमर बनाना है, कैपिटल बनाना है, मिक्स बनाना है। ठीक है, वो अपने रिसोर्सेज से ये भी बताएगी कि क्या क्वालिटेटिव गुड्स ज़्यादा बनेंगे या फिर क्वांटिटेटिव गुड्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ हाउ, तो हाउ में ये जो गवर्नमेंट लिखा है ये है सोशलिस्ट, यानी कि गवर्नमेंट ही रिसोर्स तय करती है, गवर्नमेंट ही टेक्निक्स लाएगी। कई जगह जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज़ होती है जो पूरी तरीके में से कम्युनिस्ट होती है, वहाँ पर फार्मिंग टीचिंग वगैरह जो है वो सारी गवर्नमेंट के अंडर होती है। ठीक है, यानी कि सारे लैंड, सारी फैक्ट्रीज, ये सब गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को ऑपरेट करेगी और इससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। यानी फॉर होम का जवाब क्या है कि ये जो इनकम है वो इक्वली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी टू द पीपल और टू द सिटीजन एज पर देयर नीड्स। ठीक है, नॉट एज पर देयर नीड्स बट इन इक्वालिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी तो वो भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। कंजप्शन के लिए कुछ गवर्नमेंट देती है तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है ये सारे काम करके जो भी इकट्ठा फंड होगा उससे लोगों की कंजप्शन नीड्स को पूरी करती है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप थोड़ा एक बार क्लियर देख लेते हैं। सो कैपिटलिस्ट क्या बोल रहा था? जो कंज्यूमर मांगे वही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इनकम का नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और सबसे आखिरी में मिनिमल गवर्नमेंट सपोर्ट। ओके, यानी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा वो नहीं करेगी कि प्रोडक्शन वगैरह में। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पर लिखना सही होगा कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सोशलिस्ट में क्या देखा? सोशलिस्ट में प्रोड्यूस क्या होगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो प्रोड्यूस होगा, बिकॉज गवर्नमेंट अपने रिसोर्स के हिसाब से देखेगी। इनकम, तो इनकम गवर्नमेंट जो भी पूरा एक्टिविटीज़ करेगी उससे इनकम जो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब बात आती है कि इंडिया में क्या सिस्टम है। तो इंडिया में ना कैपिटलिस्ट है ना सोशलिस्ट है, इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों? असल में इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि वो कुछ ये पॉवर्टी सबसे पहले ख़त्म करें। अब पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतने इनफ रिसोर्स नहीं थे कि वो अकेले सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी लाकर सब कर ले। ठीक है, इसलिए उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, यानी कि कैपिटलिस्ट की ज़रूरत थी। लेकिन अगर सिर्फ कैपिटलिस्ट रखते हैं तो ये पूरी तरह प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, यानी कि ये लोग पॉवर्टी वगैरह को एलिवेट करने में कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए पूरा कैपिटलिस्ट लाना भी सही नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी लाई जिसमें कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों एलिमेंट्स थे। इसमें होता क्या है, तो इसमें पब्लिक इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्री साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, डू लाइक शेयर एंड फॉलो, थैंक यू।